किसका? ये नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन ब्रह्म वेला ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, सब प्रेमियों को इस बात का ध्यान गौर ख्याल रखना चाहिए कि मानव जीवन बड़े भाग से मिला। जब आपने करोड़ों जन्मों, करोड़ों सेवाएं, करोड़ों तपस्या, करोड़ों पुण्य कर्म जब किए, उसके फल स्वरूप ये मानव अनमोल मंदिर उस परम पिता परमात्मा ने हमें आपको दे दिया। यह भी समझना चाहिए ये किस काम के लिए दिया। ये प्रभु प्राप्ति के लिए दिया। और किसी शरीर में जीवात्मा जाकर प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकती। केवल मानव शरीर में अधिकार है। जब मृत मंडल में मानव शरीर में लगा, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और चेतन जीवात्मा को जगाने की युक्ति की वो दया कर देंगे और जीव विश्वास के साथ, क्योंकि जैसे नाम को पकड़ेगी फौरन जाके, और जो इसका बंद आँख का नाक को खुलेगा। जैसे आँख का क्या पकड़ना क्या छोड़ना, अपना कौन पराया, कौन मेरे काम का है, कौन मेरे नुकसान का, यह प्रेरित करते हैं तो समझ में आ जाए। करने के कारण फंसा पड़ा, निकल नहीं पाया। काम क्या है, करना चाहिए, फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसे सबसे जीवात्मा को उतारा गया, बीच में त्रिकुटी धाम जो मन का स्थान है, यहाँ पर आकर उसने मन को साथी बना दिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलेंगे और देख के घूम के वापस आ जाएंगे। ये भी वादा किया कि बगैर तुम्हारे वचन बता। इसी वचनों में बली बेचारी पड़ी निर्दोष है, लेकिन वचन तो वचन ही होता। यह कह लिया बगैर उसको पूरा किए, चाहे जितना समय लग जाए। देखो वचनबद्धता के कारण कितने युग निकल गए इस जीवात्मा को फंसे फंसे, कितने सतयुग चलता द्वापर पर युग निकल गए। ये है वचनों की महिमा। इसी क्योंकि सत्यदेश की रहने वाली जीवात्मा वो कभी वादा खिलाफी नहीं करती। इसी तरह सत्यदेश से आने वाले संत महापुरुष वो भी वादा खिलाफी नहीं करते। जो वचन दे देते हैं अपनी रूह जीवात्माओं के काम का, उस वचन को जब तक पूरा नहीं कर देते वो इस मंडल को छोड़ते नहीं। कितना भी समय लग जाए, कितनी कठिन परिस्थिति में उनको जाना पड़े, कितना संघर्ष यातना झेलनी पड़े, लेकिन जब तक अपना वचन पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो इससे नहीं जाते। ये वचनों की महिमा है और आपको वचनों की महिमा मालूम है, क्योंकि तुम तो झूठे लेना और झूठे भोजन छूट से लेना। ये काल का वचन है, ये काल का नियम, फंसाने भटकाने भरमाने वाला। यही आवाज को सुनते सुनते कितना समय निकल गया। अब ये पवन अवसर शुभ अवसर शुभ घड़ी मिली है कि हमको अपने घर जाने की कोई आवाज लगा रहा। हम इतने पुराने फंसे हैं, उन दया के वचनों को समझ नहीं पाते, उनके इशारों को और उनकी दया कृपा मेहरबानी को हम समझ नहीं पाते। बस यही तो कमी, इसी कमी को दूर करने के लिए कहा करिए नित्य सत्संग
बाधा सकल मिटाए। फिर ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। ये कथा वार्ता अब ये मन छोड़ने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस पकड़ में कभी जतन सजना, इस मन पीछे पड़ जाओ और जितने यत्न इसको फंसाने के काल माया ने किए, उन यत्नों को हटाना है। यत्न का प्रयत्न आपको करना है। दया तो मालिक की रहेगी, लेकिन संकल्प आपको लेना है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं शक्तिहीन विवेकहीन हो गया हूँ। जब ऐसे हो आप बनाओगे दीपा, तो पूर्ण दया आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये मन कोई हानि ना कोई मतलब यानी मजबूती है। जब सब वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सत्संग बारीकी और मन की गंदगी सबको हटाने का काम करते हैं। लेकिन जब सत्संग वचनों को अपने जीवन में केवल अपने कानों का विषय बना के रखा तो फिर धोखा है। तो ये कान सुनते और भूल जाते, ये आंख देखती और भूल जाती, क्योंकि ये काल माया संदेश आप सुनोगे, आपकी समझ में आ जाएगा, तो धीरे 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 ये सब काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले जो मन का कहना मानकर शरीर को गंदा किया, उस गंदगी को हटाना है। इसलिए महापुरुषों ने उसका निष्कर्ष, उसका शोध किया कि पहले तो इसको वचनों को सुनाकर इसमें ये भाव जगाओ, पैदा करो कि मैं फंस गया, तब फिर ये निकलने का प्रयास। और जैसे ही इसने समझ लिया मैं फंसा हूँ, मेरा ये कुछ नहीं बड़ा धोखा हो गया, तो ये फिर फौरन सेवा में लगेगा। क्योंकि सेवा शारीरिक कर्मों की धुलाई मजाई का सामान है। अगर सेवा लोग सुख से लिया तो फिर सब कुछ हो जाए। और सेवा तो कभी की नहीं हो, किसी ने कराई नहीं। जो भी की वो इंद्रिय भोगों की, मन की सेवा। आत्मा के लिए कोई सेवा यहाँ पर किसी ने रखी नहीं, क्योंकि जब तक पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं कर लोगे तब तक कोई जीवात्मा को काल माया निकल नहीं देगी। क्योंकि आपने उसका सामान प्रयोग किया है, आपने ये कर्म कर्जा उसे दिया है। बिना इस कर्म कर्जा के चुकाए कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। और जो निकालने आया है उसने इसलिए आपको सर्वप्रथम सेवा में लगाया। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो सेवा से शरीर के गंदे कर्म की गंदगी खत्म हो जाती है। और सेवा में भी अगर अहंकार किया तो भी बेकार, जब आया अहंकार किया करे सब। इसलिए जो करो उसको भूल जाओ, जो दे उसको भूल जाओ, जो करो उसे भूल जाओ। अगर ये भूलने की आदत आपने बना ली तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन मन की आदत है कि गंदी बातों को नहीं बोलने देता। अगर किसी ने आपको 2-4 साल पहले कुछ कह दिया, आज भी आप समय के बैठो, लेकिन जो आज सत्संग सुना जा रहा हो बोल जाओगे। क्यों? मन की आदत है गंदगी पकड़ने की। काल माया देश के सामान, भोगों के सामान की पकड़ने की आदत मन की है, और सत्संग इससे निकालने की आवाज है। लेकिन जब आप सुनोगे और सुन करके गुणन मनन करोगे तो समझ में धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो सुनते हो वही छोड़ देते। यही काम आपने मथुरा में की। मथुरा में लोग जाते तो बियाती भंडारे ढूंढते थे, सेवाएं वसूलते रहे प्रेमियों से, झूठा भाषण संदेश दे देकर ये सब कर्म कर्जा ही लाते रहे। उतारने का काम कभी इनकी समझ में आया नहीं है। और वही जीव यहाँ आ गए, वो यहाँ भी वही काम कर रहे। ये कर्म कर्जा लाते रहेंगे, लाते लाते कई जन्म बीत जाएंगे, निकल नहीं पाते। और आपको ये सुनाया जा रहा कि अपना कर्म कर्जा धीरे धीरे उतार दो, जो भी आपने लिया है। तो जब आप सेवा में लगोगे तब आपकी समझ सब आ जाएगा कि कर्म कर्जा कैसा कैसा है, किस किस तरह का है,
और कैसे उतारा जा रहा, कितनी सरल योजना से, व्यवस्था से आपके साथ ये काम किया जा रहा। लेकिन संयोग तत्व, इसलिए सत्संग महिमा बड़ी अपार है। सभी संतों ने सत्संग को आगे रखा है। इसके बाद सुना सुना कर ये मोया है जो मन पर लगाया और मन में दीनता और गरीबी का भाव पैदा किया। फिर ये मन धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। जैसा सेवा में लगा, सारी गंदगी, कूड़ा कचरा, गुमान, गरुड़ घमंड का सब उतर गया। बिल्कुल शीलता और नम्रता और दीनता आ गई, तो से भजन में लग गया। ऐसे भजन में नहीं लगो, ऐसे तो आपको बैठाला जाता है। अभी लगाओ कहाँ है, लगन कहाँ है, केवल आपको बुला के बैठाला जाता है। लेकिन जब तुम्हारे में लगन पैदा हो जाएगी तो तुमको चैन नहीं पड़ेगी। बगैर सिमरन ध्यान भजन की चैन नहीं पड़ती। ऐसा समझेंगे कि आज हमने कुछ किया ही नहीं। ये है पकड़ है। बहुत ही उनको होने लगा है कि बगैर भजन के वो उनको चैन नहीं है। कोई कितना जरूरी काम हो, जब तक सुमरन ध्यान भजन नहीं कर देते कहते जैसे हमने कुछ किया नहीं। ये है जीव की पकड़। जितने लोग इस पकड़ में आ जाएंगे उसको काल माया फिर पकड़ नहीं सकते। पकड़ से पकड़ खत्म हो गई। लेकिन पहले ये सोचो क्या पकड़ना है जिससे आज तक जितना मन ने पकड़ा सब छूट जाए और हम सब निकलकर अपने सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाए और अपने घर चलने की तैयारी करें। लेकिन यहाँ तो काल माया का देश, जहाँ सब फंसे पड़े। क्यों नहीं, काल ने भी तो तपस्या किया, ऐसे नहीं। सत्पुरुष की अखंड तपस्या की, ये भी उन्हीं का सबसे छोटा बेटा है। इसने तपस्या किया, तपस्या करके सत्पुरुष को खुश कर दिया तो उन्होंने एवं मस्त कह दिया। जब एवं मस्त कह दिया तो उसने फट से सुरतों का भंडार मांग लिया कि हमको अपना देश बसाने के लिए चेतन भंडार चाहिए सुरतों का। अब जो कह दिया सो कह दिया। देखो बचनों में ये भी फंस गए और बचनों से मुकरे नहीं है। बचनों को पालन किया और मन को भंडार दे दिया। अब दे दिया तो उसी कमी को पूरा करने के लिए आ गई। हमने दिया है भाई, हम तो ले जाएंगे, दूसरा कैसे कोई ले जाए। और दूसरा लेने का अधिकारी भी नहीं। जिसने दिया वही अपना सामान देगा। और कोई शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण और कोई क्योंकि इनके भी भंडार छोड़ी दिया। ये सब काल के अधीन है, उनके पास कोई भंडार नहीं। ये सब काल के अधीन है। और जब ये बेचारे खुशी फंस गए, जीव किसके पास जाए, किसको कौन इसका काम करेगा, क्योंकि काल को तो भंडार मिल गया। अब सोचों का भंडार दिया तो उसने अपना देश का अपना मतलब यानी बसाने के लिए मंडल उसने फट से कर्मों पहले तो नहीं बनाया। उसने देखा कि जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरा कोई अधिकार नहीं, तपस्या करने का मतलब क्या हुआ। तो उसने फट से कर्मों का ज्ञान बना दिया, कर्म कानून सिद्धांत बना दिया। और एक अच्छा एक बड़ा, एक पाप एक पुण्य एक शुभ अशुभ कहते हैं जिसको। अब कभी आपने अच्छा किया, कभी बड़ा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब करके खुद फंसे। आपको किसी फंसा नहीं है। उसने तो विधान बनाया और विधान को आपने समझा नहीं और फंस के अपने अनुसार आप कर्म करने लगे। जब तुम्हारी इच्छा है तो अच्छा कर लिया, इच्छा है तो बुरा कर लिया और तुमको अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान नहीं। यही करते 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 कितना समय निकल गया और जी बेचारा अब भी फंसा था। अब भी उस कर्मों के जाल से निकलने का मन कभी नहीं करता था, क्योंकि उसमें उसको गंदा रस मिलता है। गंदा रस है तो गंदा, जैसे सुअर नाली में गंदगी करता है, उसको को नहीं उसको गंगा जी में ले तो मर जाएगा।
जी नहीं सकता, क्योंकि जिसका निर्माण गंदगी से हुआ है वो स्वच्छता में नहीं, वो भोजन हो गया उसका, भोजन है, रहनी है, दैनी एटमॉस्फेयर है, वातावरण सब उसी तरह उसका बन गया है। तो ऐसे ये मन इस भोगों की गंदगी में आके जगड़ गया, और इतना जगड़ गया एकदम सराबोर, इसलिए निकल नहीं सकता और निकल कर रह भी नहीं सकता। तो कहता है मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अब निकल सकूं। जीवात्मा जब सुनाती वो भी जागी हुई सूरत, जब जागी हुई सूरत संदेश देती है तब मन को एक बार बेचैनी होती कि ये तो हमारी संगिनी है, साथी नहीं, ये मेरे लिए कह रही है, लेकिन वो कह रहा मैं क्या करूं, मैं इतना फंस चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं कि मैंने कर सकूं। लेकिन जीवात्मा बराबर प्रयास करती, बात 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 बात, जब धीरे धीरे वो एहसास करता है बहुत गलत में हो गया, बहुत गलत जगह फंस गया, अब क्या करूं, काम मुझसे निकला नहीं जा रहा है, भोग देख मेरा मन ललचावे, जब मैं भोगों को देखता हूँ फौरन लालच आ जाता है, तो कर बैठता हूँ चोरी चोरा, कहता नहीं करूंगा और चोरी चोरा कर देता हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं चाहूं भोगन को छोड़ने की बात नहीं है। तो कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि रस्सी फेंक दे और रस्सी पकड़े हम, वो हमको खींचने तक तो हो सकता है, तो ये सदगुरु ने नाम की दौड़ रस्सी फेंकी, क्या है भोगों के जाल में फंसे जीव, इस नाम की रस्सी दौड़ को पकड़ो, मैं तुमको निकाल लूंगा और तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, इस भोगों के दर्द में तुम कभी नहीं होगे। इस तरह जब उनके वादे को सुना और मन के अंदर बेचैनी हुई कि आज तक तो किसी ने ये मेरी उलझी को सुलझाया नहीं, उलझन को किसी ने सुलझाया नहीं, ये जो बुद्धि उलझ गई इसको किसी ने सुलझाने की बात, हमारा रहनुमा हमारे के लिए आवाज लगा रहे हैं, हमारे लिए नाम डोर सदोर फेंकी है, पकड़ लो इसको। कहने का मतलब है जब धीरे धीरे होश आता है और उस होश में जब इसको अपना असली ज्ञान, असली जानकारी अपने घर की जब मिल जाती तब इसको बेचैनी होती है। उसी बेचैनी को दूर करने का आधार है सत्संग, कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन आपने जो सत्संग को केवल कानों का विषय बना रखा है, आपने मन का विषय बनाया नहीं, मन पर वचनों का प्रयोग किया नहीं, मन को वचनों के अनुसार आपने उधर से इधर उधर हटाया नहीं, इधर लगाया नहीं है, तो सत्संग सुनने का मतलब ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। ये कानों की आदत है सुनने की, वो अच्छा बुरा सब सुन लेते हैं, फिर से मन को पकड़ा देते और मन उस पर संकल्प विकल्प करके और बुद्धि को पकड़ा देते और बुद्धि उस पर नीचे नीचे करके जजमेंट ले लेती है। लेकिन जजमेंट जब लेती जब उसके सामने भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती। अगर बुरे कर्मों में ही जजमेंट लिया जाए तो बुरा ही जजमेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए मन बुद्धि चित्त ये तीनों को मोड़ने का काम सत्संग करते हैं, सत्संग वचन करते हैं। जब सत्संग वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे और कार्य रूप में परिणित करोगे, तब एक एक वचन की सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी और एक एक वचन तुमको लाभ देने लगेगा, जो लाभ यहाँ पर कहीं किसी लोग पे नहीं है, सत्य लोग के सिवा बीच के किसी लोग में नहीं है। देखो कितना बड़ा लाभ, कितनी बड़ी चीज और आपको मुफ्त में मिल रही, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई कहा कोई लेने वाला नहीं, कितना सस्ता और सरल और सुगम जो यहाँ पर मृत्यु लोग मंडल में किसी ने दिया ही। हाँ, इशारा करने वाले तो आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन उन्होंने केवल इशारा किया, क्यों? वो प्रकट संत नहीं थे, गुप्त से। गुप्त संत का जानकारी तो सब है, लेकिन मालिक ने जितना उनको अधिकार दिया है उतना ही वो काम करेंगे। काल
बाद जाओ सब युगों को पहले जगाओ, क्योंकि सब ऐसे पड़े थे। जगाने का काम सभी संतों ने किया कि जगा कर खड़ा कर दो, ले जाने वाला मालिक और अपना नाम जहाज लेके खुद ही आएगा। वो जब नाम जहाज लगा देगा बहुत सागर में और आवाज लगाएगा, जो जीव उस पर सवार हो जाएंगे घर पहुंच जाएंगे। तो सबने अपना अपना काम किया, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना अधिकार मिला उतना ही काम करता। अधिकार के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये सर्वाधिकार सुरक्षित व्यवस्था लेकर मालिक आते और कहा कि जल्दी से अपने घर जाने की तैयारी करो। पहले तैयारी क्या करना, तो सत्संग सुनो। इसके बाद जो कर्म कर्जा लिया उसको सेवा के द्वारा उतार दो, और इसके बाद भजन करके अपनी जीवात्मा को जगाओ। बस घर की तैयारी ये है। अगर इस तैयारी को आप समझ लें, करना आपको कुछ नहीं, केवल निमिष मात्र खड़ा होना है। क्यों? जीव के बस की बात रही नहीं। अगर होती तो जितने गुप्त संत आए उन्होंने नाम दान दिया तो सब हो जाते, लेकिन इनको तो सहयोग की आवश्यकता है। इतना गिरा हुआ है, इतना कमजोर प्रतीत हो गया है, इसके बस की बात कुछ नहीं। तब मालिक ने अपना सहयोग, नाम का सहारा, एक आधार बना करके कहा कि तुम केवल आधार पर खड़े हो जाओ, नाम को पकड़ लो, मैं धीरे धीरे तुम्हारा काम सब, लेकिन तुम तैयार तो होकर जाने के बाद छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। जो पकड़े बैठा वो छोड़ता नहीं, क्योंकि इतनी पकड़ हो गई मजबूत, और तुमने उसको भोगों को पकड़ा, भोगों ने तुमको पकड़ा और जकड़ा, अब तुम निकल नहीं सकते। इसके लिए जो भोगों से अलग थलग खड़ा वो तुमको निकालेगा, वही जीवात्मा का काम करेगा। इसलिए कहा बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा, मन दोनों सुनो। तुम्हारा काम केवल समय के आए सदगुरु ध्यान से होगा। वो तुम्हारी पकड़ जकड़ सब जानते, वो तुम दोनों को आना और निकलना और चलना, घर पहुंचना, वो सब जानते हैं। सारी जानकारी लेके आए हैं और सामान के साथ, ऐसे नहीं खाली नहीं आए। और कहा तुमको तुम्हारे घर पहुंच जाओगे, लेकिन बात तो मानो, पहले सुनो तो वचनों को। दूसरे प्रेमियों सत्संग सुनो। यहाँ भी लोग आए सो रहे हैं, ये सोते सोते रह जाएंगे, कुछ नहीं, क्योंकि आने का मतलब ये नहीं तुम आ गए तो कुछ काम कर रहे हो क्या। काम नहीं करोगे तो तुम्हें डबल सजा मिलेगी। जो लोग दुनिया में दूर पड़े, नहीं सुना, उनको माफी है, लेकिन तुम सुनकर भी नहीं जाग रहे हो, कर रहे हो, तो तुमको तो डबल सजा मिल जाएगी। तो बात तुम समझते नहीं। इस धरती पर आने का कारण कुछ करो, कुछ उतारने और कुछ लेने आए हो, तो ये संकल्प को पूरा करो। जब तक इसे पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। क्यों तुम बात को समझते नहीं हो, सुनते हो, उसको भूल जाते हो, हिसाब देते हो। तो जैसे घंटा संग बजे, ये घंटा संग निरंजन की आवाज है, और उसी का ये देश है। उस देश में जगने की आवाज लगा दिया कि काल माया के देश से जगो और खड़े हो और अपने घर की तरफ तैयारी चलने की। इसलिए सुबह घंटा संग बजता है, पूरे हिंदुस्तान बजता है कि जागता करो। इस आवाज के बजाने का मतलब क्या है कि आपको घंटा संग की आवाज सुनकर बजाना, यानी उस अपना काम करना, अपने घर जाना। आवाज को सुन के बजाना माने मानना, ग्रहण करना, समझना, और समझ करके चेत के जाग के होश में आके अपने घर की तरफ चलना, तब तो आवाज का मतलब हुआ। ऐसे तो कान सुनते हैं, तुम सोते हो तब भी वो सुनते हैं, उनका काम ही है। काल माया ने सीने शरीर में दो कान लगा, एक सुनो एक बोल जाओ। अच्छा सुनो बड़ा, तो आंखें लगा दी, अच्छा देखो,
थोड़ा देखो, ठीक है। और जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक है। एक चीज जहाँ है वहाँ द्वंद झगड़ा नहीं, दो में शंका है, दो में द्वंद है, झगड़ा है, और दो में तेरे मतलब समझ में धोखा है, दो क्यों रखा है। और जीवात्मा के आंख कान एक ही, एक कोई धोखा नहीं, वहां धोखा खत्म होगा। यहाँ शरीर के दो आंख कान में आप बच्चों यहाँ धोखा है, उसे धोखे में सब जो देखा वो भी धोखा, जो सुना वो भी धोखा, जो किया वो भी धोखा। आपको मिला क्या? लेकिन धोखे की समझोगे कब कि धोखा है, कि हमारे लाभ का है, कि असलियत का है, कि सच्चाई का है, जब आपने कभी उस पर ध्यान दिया। इसलिए ये सत्संग निजी सत्संग, खास सत्संग, अपनी जीवात्मा के कल्याण का, मन को काल माया की भोगों से निकलने का है। ये संदेश सत्य का नहीं होता, क्योंकि आम खास निज से निवसी, ये चार प्रकार का सत्संग संत महापुरुषों ने रखा है। आम सत्संग तो आम आवाज को जगाने के लिए, उनको होश में लाने के लिए, जो अभी आपने लखनऊ में सुना वो आम सत्संग है। जहाँ जो हो रहा ये खास सत्संग है। अभी 1 तारीख को होगा तो सीने बसीने सत्संग होगा कि ये आवाज एक के दूसरे के कान तक पहुंचाओ। पहले तो तुम सुनो, जब तुम सुनकर समझ लो और तब आप दूसरों के कान तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ लोगों ने सुना, फर्स्ट पास कर दिया, इधर वक्ता प्रवक्ता बन गए, ये कर किया क्या है, कुछ नहीं। अरे जब तक करोगे नहीं तुम्हारा अनुभव कैसे हो? निजी अनुभव कौन इसके लिए उसी से तो जब ही होगा जब आप तन मन बुद्धि चित्त से करोगे, और करने का सच्चा अनुभव, करने का और कथनी का और पढ़ने का और सुनने का, ये धोखा, इसमें तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, वो तो किसी दूसरे का है। और पता नहीं उसने लिखा उस समय काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, कैसा समय था, जीव कैसे थे, जीव में कितना त्याग और वैराग था, खान पान कैसा था, संग सोबत कैसे थी, उनके कर्म कैसे थे, ये देखकर उन्होंने लिख दिया। और ये समय कुछ और है। तो आपको तो अपने समय की चीज चाहिए भाई। हमारे तुमको बीमारी इस समय, अपनी ऐसी बीमारियां पहले नहीं, अब पहले की दवा प्रयोग नहीं करोगे तो लाभ नहीं होगा। और तुम डॉक्टर पुराना ढूंढती हो और बीमारी नहीं, जिसको जानता ही नहीं, ये भी तो है। तुम्हारी सोच भी तो बहुत उल्टी हो गई। बीमारियां नहीं और डॉक्टर पुराना ढूंढते हो, जिसको ज्ञान नहीं ये बीमारी कैसे आई, किस खान पान के द्वारा, किस कर्मों के द्वारा आई है, क्योंकि बीमारी कर्मों के द्वारा। ये है भोग, भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण है। वर्तमान में कैसे भोग कर रहे हो, जिससे कैसे कैसे बीमारियां आ रही, कैसे कैसे झगड़े झंझट नित नए तैयार हो रहे हैं। ये मन कैसे विकृत हुआ, कैसे खराब हुआ, बजाय प्रेम प्यार मोहब्बत के लड़ाई झगड़ा कर रहा, बिना धर्म के अधर्म कर रहा, पुण्य की जगह पाप कर रहा, सुख की जगह सुख कर रहा, कभी अच्छा करता ही नहीं, क्योंकि अच्छा माहौल किसी ने उसको दिया नहीं। अच्छा सच्चा माहौल वो है जो तुमको सच्चित आनंद की तरफ लेता है, उसको सच्चा और अच्छा कहते हैं। सत्य ये तो कोई करता नहीं है। यहाँ तो मन का सुख, वो भी क्षणिक सुख, कभी आया कभी चला गया, कभी आया कभी चला गया, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इसी आने जाने में तुम्हारा जीवन पूरा कर देगा और तुम सुख को दुख दोनों को नहीं समझ पाओगे। यही कारण आदमी फंसा पड़ा हुआ, सुख की तलाश करता है, सुख मिलता नहीं। दिन भर दौड़ता है, कोई मोटरसाइकिल से दौड़ा, कोई यानी फोर व्हीलर से है, कोई ट्रेनों से, हवाई जहाज से। अगर इनसे आप पूछो भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो कहेगा सुख शांति ढूंढ रहे हो। मिला नहीं मिला, अरे होता तो मिलता है। ये दुख का सागर है,
सबने कहा सुख या सुख के सिवा कुछ, यहाँ सुख पाने के उपाय हैं, लेकिन उपाय जिसने सुख पर को जाना है, समझा है, वही आपको सुख पाने का उपाय है। और ये नहीं कहता कि सुख ये परमानेंट है, ये स्थायी है। सुख भी नाश और दुख भी कहा, अगर सदगुरु के शरण पकड़ लो सुख जाओगे, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसे कहते हैं परमानंद, आत्मानंद, आत्मिक आनंद, शाश्वत आनंद। कहीं अपने समय में लोगों ने अपने परिणामों से जानकारी दी है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब समय के सत्संग, समय के सदगुरु के बच्चों पर डिपेंड है, जिनको समय की जानकारी, समय की परेशानी दूर करने की, लड़ाई झगड़ा दूर करने की, प्राकृतिक प्रकोपों को बचने की और काल माया देश से निकलने की जिनको जानकारी युक्ति है, जब वो मिले तब आपका काम होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। नाम किसका? प्रभु का। नाम किसका? प्रभु का। प्यारा नाम। अगर पुराने नामों से काम हो जाता, इस नए नाम को लाने की क्या जरूरत? सर्वप्रथम तो ये बात आप सोचिए, जब तुम्हारी जानकारी में तीन नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण, चौथे जय गुरुदेव नाम आने की क्या जरूरत? अगर काम हो गया या उनमें काम करने की शक्ति सामर्थ्य होती जीवात्मा को जगाने, तो इस नाम को काम के लिए दवाई जीवात्मा का काम। जीवात्मा जिनकी है सब पड़ोसी को कोई चिंता नहीं, इस तरह जिनकी जीवात्मा है उनको चिंता है कि मेरी जीवात्माएं अनावश्यक, निर्दोष, बेगुनाह फंसी पड़ी है और जो गया तो लेके कोई नहीं आया। तो कहा दया कोमल सुनता, उनको दया आई, वो कोमल सिद्ध है, मुलायम, मतलब सब पर रीझना, सब पर खुश हो जाना, सबको कुछ दे देना, ये परिचय है कोमल का। ऐसा काम करने की जो शक्ति आई और सबको बराबर संदेश, आदेश, निर्देश अपने घर चले थे, कहा जल्दी करो, निकलो अपने घर चलो। अब तुम निकलना नहीं जानते, चलना भी नहीं जानते हो, इसलिए पूरा सहारा, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ आए। कहा तुम केवल मेरी बात मानो, मेरे बच्चों पर विश्वास करो। तो मैंने नाम की नौका लगा दी है, इस पर विश्वास के साथ बैठ जाओ, अपने घर के देखो कितनी सहूलियत, कितनी सरलता, सुगमता किसी ने न की है, न किसी ने आधार ये रखा। जब किसी ने रखा नहीं तो मैं मालूम भी नहीं। और एक बार अविश्वास होता कि ये कभी नहीं आया, ऐसा नहीं, ये भी धोखा देने आ, क्योंकि यहाँ धोखा ही धोखा मिला। जब धोखा सबसे मिला तो विश्वास हो तो किस पर? इसलिए विश्वास जमाने के लिए कितना समय खर्च किया, तरह तरह की परेशानी मुसीबतों से दूर करने की। जो सन 75 से 77 का समय बहुत खराब था जीवों के लिए, उस समय जीवों को बचना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो सारी मुसीबत अपने जीवों की अपने ऊपर ले ली और मुसीबतों को समेट कर जेल में चले गए और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर ये मुसीबत जीवों पर आने वाली थी। और उन्होंने बेड़ी हथकड़ी पहन ली, जो काल ने बेड़ी हथकड़ी लगाई उससे मुक्त कराने की, ये सब बोझा अपने ऊपर सिर पे ले लिया। आप 21 महीना जेल में रहे, क्या राजनीति लोगों ने किया था, सब तरह तरह की। और बाबा जी जेल में, जेल के बाहर भी रहते। जब लोगों ने देखा
कर्मचारी अधिकारियों ने कहा महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी। कहते नहीं जाऊंगा कहीं नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। जो मुसलमान ने जब बंद किया, अरे कहा इस शरीर को तो कई बंद कर ले, ये तो जड़ है, लेकिन इसमें चेतन जीवात्मा मेरी है, वो मैं 1 मिनट में निकाल के बाहर कर दूंगा। कब तक तो बंद रखे, बंद रख। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझ पाए सारी को। क्या जीवात्मा भी निकाली जा सकती है, समय से पहले निकाल कर बाहर की जा सकती है। मुसीबत मृत्यु दंड में उसको पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। शरीर में तुम जहर डालो, कुछ भी करो, कोई मार करो, पीट करो, कहा उस पर कोई असर नहीं, फट से बाहर निकाल के अलग कर देंगे। ये मुर्दे को पीटते रहो, ये मुर्दे को पीटते रहो। लेकिन ये राज रहस्य कितना ऊंचा है, जिसे कभी ने न किया है न इसका कोई इतिहास है। वो काम करके दिखाया गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। रिव्यू बेचारों का क्या होगा? जो तुम्हारे लिए तुमने उनके लिए क्या किया, और अभी क्या कर रहे हो? चलो पहले नहीं, अब तो आपको जानकारी दी जा रही है, तब आपका क्या कहने का मतलब? माफी के क्षेत्र में कोई नहीं खड़ा ना, लेकिन आपको तो धीरे धीरे जबरदस्ती निकाल के खड़ा किया गया। जबरदस्ती यहाँ पर आपको लाया, आप नहीं आए हो, आपको दया ने जबरदस्ती पकड़ के ले आया। दया वो है सबको पकड़ के ले आएगी, और तुम उसे देख नहीं पाओगे। दया में कितनी शक्ति है। क्यों यहाँ आ जाता तब समझता कि कैसे आ गए, मैं तो यहाँ के लायक नहीं था, मैंने कोई शुभ अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन यहाँ गया हूँ। ये है दया, और दया का काम। लेकिन धीरे धीरे जीव समझने लगेगा। आप अपना निशाना पकड़, कोई क्या कर रहा, क्या कह रहा, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ भी काल के जीव आ गए। क्योंकि यहाँ बताया तो क्योंकि उनका सिद्धांत है शरण सजो नहीं पाई। जो शरण में आ जाए, कितना नारकी पाती उसको भी ठुकराते नहीं। अगर वो अपनी गलतियों को समझ कर छोड़ने लगे तो उसका भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपना ही काम करते रहते। भटकाने का, बरमाने का, ये शंका, वो संदेह, ये मीटिंग, वो योजना, ये सब काल के जीवों की पूरी पहचान है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि इन काल के जीवों से बहुत होशियार है, सेवा का अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे काल के जीवों से बहुत सतर्क रहिए। मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री कुछ नहीं है। अब यह कलयुग की व्यवस्था है, कलयुग की व्यवस्था के लिए उसी तरह का कुछ सामान रखना पड़ेगा। किसी को अध्यक्ष बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, और उसमें ये कुछ रहेंगे नहीं। और ये बेचारे ऐसे और हजारों को पीछे चले जाएंगे। इसी गरुड़ गुमान घमंड में कोई सेवा नहीं करेंगे। समय की सेवा से देखो, बच्चे घर में बैठे अध्यक्ष बने, पूछा जाए भाई किस बात के अध्यक्ष हो, किस बात की? यहाँ लोग सर्दी में सेवा कर रहे, अपना कर्म खर्चा उतार रहे, तुम घर में पड़े उसके घमंड में हम अध्यक्ष कर्म खर्चा लाद रहे निरंतर, और अध्यक्ष बनकर तुमने पूरी संगत का खर्चा लाद लिया। जिम्मेदारी है ये, और जिम्मेदारी वाला घर में पड़ा है, कुछ कभी फोन भी नहीं करता। ये आप सोचिए कि कितने लाख लोगों का कर्जा लाद लिया इसे, क्योंकि समिति का अध्यक्ष बनना सबसे बड़ा गुनहगार होगा वो बनेगा, क्योंकि सबका कर्जा लादेगा और सबके काम की झूठी बात कहेगा। इनको तो मालूम नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला और कैसा होने वाला है, और किसके लिए लाभ का और किसके हानि का होने वाला है, ये भी इनको जानकारी नहीं। इसलिए यहाँ का पद स्वीकार मत करो। तुम गुरु पद, शिष्य पद अगर मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़कर कोई पद नहीं। इसके बाद फिर प्रिया पद मिल जाए, इसके बढ़कर कोई पद नहीं। उस पदों की बात करो जो तुम्हारे लाभ के और तुमको मालिक से मिलाने की। और ये तो स्वार्थी लोग लालची थे, उनको सामान दे दिया गया।
सम्मान सम्मान में घमंड में घूम रहे हैं, करते भी कुछ नहीं, जो करते उन पर अधिकार जमाते, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। मैंने हमने हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री मैंने किसी को बनाया नहीं, ये अपने मन से बन गए। अपने तो मन का ही तो काम करेंगे, जीवात्मा का काम थोड़ी करेंगे। इनसे भी होशियार रहे, तेरे आप कोई अध्यक्ष मंत्री कुछ अगर सेवादार का भाव रख करके कार्य करेगा तो लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा। और केवल इसी कमंड में रह रहा, अभी नहीं मुझे देखने को मिली। और साल के पहला दिन जिसकी 50 सारे हिंदुस्तान किया, उनके कानों में आवाज नहीं पहुंची कि साल का पहला दिन, साल की शुरुआत हम घर में पड़े पड़े करेंगे, सेवा से शुरुआत नहीं करेंगे, सत्संग सुनने से शुरुआत, एक पैसा नहीं देगा। इनकी संगत की कोड है, संगत का कोड है ये। तो मैं बराबर इशारा करता रहूं, हाँ बताने की कोशिश मत करो। मानी काल क्या कह रहा, ये मेहमान कल मेरे मेहमान, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नए साल का मतलब अगर किसी मन की किसी आदत में सुधार न किया और बच्चों को पकड़ कर आगे नहीं बढ़े तो नए साल का मतलब क्या हो? तो पुराने ही रह गए, पुरानी आदत, पुराना साल, पुरानी कार्रवाई, पुरानी सोच, पुराना सब कुछ, और कहते नए साल में आ गए। तो ये तो उसी दिन आपको बताऊंगा नए साल का मतलब जो कोई नहीं जानता, क्योंकि नई सोच, नए विचार उत्थान उन्नति प्रगति की तरफ ले जाने वाले तो सूरज निकलता है तो नया साल पुराना साल कह लो तो में नाम लिख लो, लेकिन सूरज निकलता तो हमको था नहीं। तुम अपनी करना जिनकी जानकारी के लिए कुछ भी कर लो, लगा लो, लेकिन सूरज समय निकलता है, शाम को छुपता है, कोई नहीं सकता। ये सत्य है। अब इसी सत्यता के साथ तुम अपने आप को जोड़ लो, अपनी कार्रवाई को बदल लो, अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र कर लो और शरीर को इंद्रिय भोगों की अनावश्यक शक्ति को खर्च करने से बचा लो। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा विचार है, और यही आपको करना चाहिए। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब शरीर को सीधा टेढ़ा करना नहीं, इन बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाओ और धीरे धीरे चल। ये है खड़ा होना। और बैठो तब साधना करो, बैठना और उठना पहले सीखो। बैठने उठने का मतलब क्या है, ये जानकारी करो। ये जानकारी कहीं कोई नहीं देता, क्योंकि इस जानकारी में कोई है नहीं। खुद तो किया नहीं तो तुम्हें कैसे बताएगा? जो करेगा वही बताएगा, जिसने किया है अनुभव वही बताएगा, जिसने लाभ प्राप्त किया हो आपको लाभ की तरफ ले जाएगा। यहाँ सुनाने का काम नहीं। मैं तो बहुत पहले से भाषण नहीं करता हूँ, आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था की जानकारी देता हूँ। कहाँ फंसे हो, कैसे निकलो और उस व्यवस्था भूमिका की तरफ चलो, उसका लाभ प्राप्त कर लो, ये जानकारी आपको देता हूँ। मैं तो कोई कहानी के सर ये सब जीवों को भटकाने मरवाने वाले, एक तो बेचारे फंसा पड़ा उकारी जिसमें फंसा दिया, इसमें फंसा दिया, उसमें फंसा दिया, सब लेने का काम, देने का काम करता है। ये मैंने शुरुआत किया, ये सतगुरु समय का जो दाता दयालु है वही दे सकता, बाकी कोई नहीं। उनका काम वही कराएगा जो उनका होगा, उनके आदेश हुकुम को मानता होगा और उनको अपना सर्वोपरि मानता हो, वही काम कराएगा। तो आपको जो काम कराया गया इस धरती पर पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं कोई कर सकता, आगे न कर सकेगा।
सफर तो मैंने शोभा यात्रा से प्रारंभ किया। ये शोभा यात्रा, ये उस यात्रा को, अपने घर पहुंचने वाली यात्रा का शुभ चक्र, ऐसे शुरुआत करो। अनुशासन में, प्रेम में, सेवा में, दया में रहकर ये काम शुरू करो तो तुम्हारी यात्रा सुख मंगलमय हो जाएगी। अपने घर पहुंचने की यात्रा, ये यात्रा यहाँ कहाँ यात्रा, यहाँ तो रोज आओ, रोज जाओ, रोज मरो, रोज पैदा। तो वो शुभ यात्रा मंगलमय का मैंने शुरुआत किया मालिक के आदेश पर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। जो सारा जो प्रेरणा हो रही उनकी, उसी को मैं आपके सामने रख देता हूँ और मैं भी उसी में लगा हूँ। आपको भी लगा तो नहीं कि मैं घर में बैठ जाए सुबह से चली जाऊँ, मैं तो साथ साथ चलता हूँ। और उसका जो असली प्रसाद यानी मन बुद्धि चित्त को बदलने वाला, वो प्रसाद मैं ही बांटता हूँ। लोग ये न कहे बैठे रहते हो, ये कर रहे हो, कर नहीं, मैं पता करता। मैं किसी को करने की सलाह क्या दूंगा जो मैंने किया हो। जो सेवा आप कर रहे, मिट्टी की मथुरा में जंगल था, कुछ बियाबान कठिन जंगल था, कैसे काट के खोद के, क्योंकि लोग तो साथ में थे नहीं, अकेले जाना, खोदना, काटना और जगह बनाना, 8-8 घंटे पड़ा। एक सूखी रोटी नमक के साथ खाते। आपको तो सब कुछ देता हूँ, सब तरह से आपकी देखरेख करता हूँ। जिसने किया है वो सब तरह से कराना चाहता है। और आप तो भी बहुत कम मेहनत जो की गई वो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ करोगे तो लाभ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं यहाँ भाषण नहीं किया जाता, पहले किया है तब आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं उस करने का लाभ जानता हूँ। उसको लाभ मतलब पाया तब आपको कहता हूँ कि आप करिए, आपका भी बन जाएगा। तो यहाँ करके कहा जा रहा है, किताबों से पढ़ के सुन के भाषण वाली नहीं मैं करता हूँ। मैंने गुरु आदेश में जो किया और गुरु की दया हुई, लाभ मिला, वही लाभ आपको बताता हूँ। आप करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। और जिसने किया नहीं, करके लाभ ना पाया नहीं, तो आपको क्या बताए। ये सुनी सुनाई किताब सुनाने से कोई लाभ दे देगा? ये सुनाने वाले तुमसे लाभ ले रहे थे कहा? पहले ये भी देखो, अगर किताबों का लिखा भी सही तरीके से प्रयोग करें तब भी अपना तो काम ही करेंगे। वाणी किसी की है, सुना कर बोझा लाद रहे, तरह तरह की, कैसा धन है, कैसा मतलब यानी सामान है, कुछ इनको होश नहीं है। तो लेते लेते इतना बोझा लाद दिया, कितने जन्म लग जाएंगे इनको अदा करने में, क्योंकि इनको काल का विधान भी नहीं मालूम। काल माया के विधान में लूट तो रहे हैं, ले रहे हैं, दे नहीं रहे, लेकिन इनको विधान नहीं मालूम कि काया से जो कारज हुई बिन भोगी बचेगी कोई। तो शरीर इंद्रियों से आपने किया या कर रहे हो, ये कर्म कर्जा तुमको उतारना पड़ेगा, चाहे कितने जन्म काल माया को दिलाने पड़े। बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर ये सब कर्जा आपको देना पड़ेगा। काल का विधान है। दयाल का विधान तो जानते नहीं है, काल के विधान को भी नहीं जानते। जो कर रहे हैं उसका कितना बुरा फल, कितना बुरा कर्म, कितना बुरा बोझा हमको उठाना पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे सतगुरु धाम सबको बता देगा, सबको सुना देगा, सबको समझा देगा, सबको जगा देगा। मालिक की ऐसी ही दया है, ऐसी ही प्रेरणा है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो शांति देंगे, आपके दाता
के वचन को तुम्हारा लक्ष्य निशाना अपने घर जाने का, अपने जान अनजान के कर्म कर जाओ, इसलिए इसी तरफ देखोगे तो यहाँ तो तमाम तरह के जीव चार प्रकार के आए हुए, हर प्रकार की जिज्ञासु और ज्ञानी, सबका अलग अलग मनोविकार है, अलग अलग स्वार्थ लोभ लालच है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है। लेकिन जिनको अपने घर जाना है वो अपने कर्म कर्जे उतारने में लगे, चुपचाप किसी तरह कोई कर रहा कि नहीं कर रहा, हमें करना है, हमें अपना काम बनाना, हमें करना, करे ना। जब किसी तरफ देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे, करना न तुम्हारा सब कि जब यहाँ सब तरह के जीव आए हैं, अपना अपना काम कर रहे हो, कोई फंसने वाला, कोई निकलने वाला, सब तरह काम हो रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि निकलने का काम कर रहे हैं, फंसने का काम, हम बोझा उतारने का काम कर रहे हैं, लाद कर बढ़ाने का काम, कुछ नहीं पता। इसलिए गफलत में, बेहोशी में एकदम घूम रहे हैं। लेकिन तुमको अपना निशाना पक्का रखना चाहिए। पहले इस नाम का काम देखिए, जितने भी नाम आए, कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब मुझे पर रखो। करोड़ों नाम प्रचलित है, लेकिन वो आत्म कल्याण के नाम नहीं है। ये है आदि नाम, तो आजकाल से जीवात्मा आई, अब कैसे जाएगी, उसको ले जाने वाला नाम, घर पहुंचाने वाला नाम, दर्शन कराने वाला नाम ये है। तो कम से कम लोगों को सुनना चाहिए, ये कोई नारेबाजी नहीं है, ये तो नाम की पहचान, नाम के काम की पहचान, ये नाम करेगा क्या? सतयुग को लाएंगे, शांति को लाएंगे, जिनमें प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, अपनी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचूमा जाएगा, स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचूमा जाएगा। ये नाम की काम की पहचान जो आवाज के द्वारा सबके कान तक पहुंचाई जा रही, जितने भी नाम आए ये काम किसी ने नहीं किया। इस नाम की अपनी अनोखी महिमा है और आपको उसी नाम से जोड़ा गया। तो आप जलिया धोते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भजन होता रहेगा। जितनी बार इस नाम को उच्चारण करोगे उतने कर्म घटेंगे। आपको मालूम नहीं है कि जय बुद्ध नाम कितना बड़ा अस्त्र और औजार है, इसके सामने कोई काल की चाल टिक नहीं सकती। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप इसका सही तरीके से प्रयोग पाक साफ निर्मल होकर नहीं कर पा रहे हो, विषयों से भोगों से अलग होकर नहीं कर पा रहे हो, गंदी आदतों को छोड़ के नहीं कर पा रहे, फिर नाम कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ये नाम का काम आपका कैसे गंदगी हो जाएगा। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। तो एक बात का ध्यान रखो, ये 6 जिलों को और सरसों वालों ने आज तक कुछ कोई सेवा नहीं की, आते भी नहीं है, इनको मिलेगा क्या?
तुम्हारे लिए घोषणा कर दी गई 6 जिले ये सेवा करके अपना परमार्थी काम बना ले, सब घर में बैठे कोई नहीं। कितनी दूर दूर से प्रेमी हजारों रुपए किराया भाड़ा करके आ गए और ये अपने घर से नहीं निकल पाए। क्या मैं हमको मौका नहीं दिया? मैं तो जानता हूँ कुछ, लेकिन मैं क्योंकि मेरा फर्ज है कि भाई ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया, ऐसा कोई लाभ के लिए चिन्हित नहीं किया गया, तो सारी तो जानकारी आपको भी जा रही है। इसलिए पड़ोसी जिलों के लोग आप सेवा यहाँ न करके जिलों में निकलो, जाओ। कभी कुछ कहते नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उन प्रेमियों की तरह जो बेचारे आने में असमर्थ, किसी कमी के बस नहीं आ पा रहे हैं, आप जाकर के सेवा का काम क्षेत्र में करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये बराबर आपको संकेत किया जा रहा। काम तो मालिक का और रुकने वाला नहीं है, लेकिन आपको सर्वप्रथम वरीयता दी जा रही है 6 जिलों को कि आप अपना ये बात सीता का काम कर लो, ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर मैं इस तरह अन्य लोगों के लिए आदेश कर दूं तो बाहर के लोग सब आ जाएंगे और तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे। इतना तक वो कर डालेंगे तुम्हें घुसने, बाद में आप कहोगे ये क्या ये क्या ये हम सुनने वाले नहीं है। और अपने थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी समझ कर ये पूरा काम आप कर सकते। कोई आज ज्यादा नहीं कुछ करना, क्योंकि आज तमाम लोग हो तो मैंने कितनी छोटी सेवा, 2 किलो के ऊपर 25 रुपए, ये तो भिखारी भी नहीं लेगा 2 रुपए, 2 किलो के वो भी नहीं लेता, लेकिन 2 किलो गेहूं और 25 रुपए छोटी सी सेवा, कितना बड़ा काम जो हिंदुस्तान में लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए सेवा में लिया, कुछ नहीं कर पाया। और आपका 2 किलो गेहूं 25 रुपए नजारा दिखा रहा है सामने। भूमि पर जो आता है सबका विश्वास हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता। जो लोगों ने बरगलाया, बरमाया, भटकाया, सब खत्म हो जाता कि ये सामने आपके, मेरा कोई कम प्रतिबंध सब सामने। मैं भी आपके सामने रहता हूँ, तो कोई डर भय नहीं, अकेले घूमता पूरे हिंदुस्तान में, मुझे कोई सुरक्षा बल की जरूरत नहीं, जो सब तरफ से सुरक्षित है और सुरक्षित व्यवस्था में है और सबके लिए सुरक्षित व्यवस्था बना रहा, उसको डरने की क्या जरूरत है? जिनमें डर कर है, कुछ गलत किया, प्रेमी से गलत पैसा दिया और किया कुछ नहीं। जितनी सेवाएं ले रहे हैं आज तक कुछ नहीं। अब वो नकल के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर आस पास करेंगे कि ताकि लोग समझ जाए नहीं 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 हम नहीं कर रहे। तो जमीन लेना नहीं का, तो ये जमीन पर जन्मत इकट्ठा करना और ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले प्रेमियों को लाना ही बहुत कठिन है, ये किसी के बस की बात नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवाओं में चलो, देखो भंडारे की सेवा जो कर रहा, भंडारे जब मौका मिल जाए तो 2-4 डंडे डाल दिया करो शाम को, लेकिन पहले ये उनके लिए रोटी तैयार कर दो और अभी 1 घंटे के बाद इनको नाश्ता दे देना वहीं पर, वो काम वहीं कर, गर्म पानी ले जाना और मतलब उनको वहीं पर नाश्ता जलपान करा देना और इसके बाद वो सेवा में लग जाएंगे। देखो इतनी ठंडी है लेकिन सेवा में महसूस नहीं, सेवा में शरीर के सारे अंग चलते हैं, एक्सरसाइज अपने आप हो रही। डॉक्टर लोग दवा तो कम देते कि वह मॉर्निंग वॉकिंग बताते हैं, सुबह का टहलना, यहाँ तो तुम 6-7 किलोमीटर टहलो, इतना तो कोई टहल ही नहीं सकता। एक तो वर्जिश हो रही, दूसरी सेवा हो रही, तीसरे कर्मों की कटाई हो, कितना बड़ा काम। और मन को फुर्सत नहीं इधर उधर बैठने सोचने, चुपचाप अपने काम में लगे। इस मन की तो घेराघारी करना चाहिए। जब बैठ जाओगे उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी निंदा शुरू कर देगा। आपको हमेशा कोई समय नहीं देंगे जो काम
काम करने आए वही काम करो। अब कोई कर रहा है, वो तो काल का जीव आ गया है तो उससे भगाया नहीं जा रहा, लेकिन खुद ही बात जाएगा वो, जब उसके अनुसार यहाँ कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ किसी को भगाया नहीं जाता, सब बुलाया जाता। आओ अपनी अपनी गंदी आदतों को ठीक करो। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आप ये काम कर सको, कहीं नहीं। जहाँ जाओ वहां इससे ज्यादा बुराई है, इससे ज्यादा खराब हो। अब कोई ऐसे स्थान का चुनाव मालिक ने किया है और उसी जगह लोगों को बुलाने की प्रेरणा दे दी है, और आप देख रहे हो काम हो रहा है, तो आपको भी अपना काम बना लेना चाहिए। जय गुरुदेव। और मैं भी आऊंगा, दर्शन करूंगा, आपकी सेवा देखूंगा और आपको प्रसाद देखूंगा। ये काम कोई नहीं कर रहा हिंदुस्तान में, क्योंकि सबको डर बसा हुआ, सब एकदम बंद रहते, चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाते हैं, मतलब कोई आ न जाए कोई। अरे ये तो क्या है, परमार्थी जगह पर चलने वाला डर, तो परमार्थी कैसा है, परमार्थी रास्ते पर चलने वाला कैसा है, उसको विश्वास कैसा है, ऐसा कुछ। ये भी यहाँ लोगों को देखने में लाओ तो सबके बीच में खड़े होते, सबके बीच में बैठते, सबके बीच में रहते, हमारा काम यह है। जब सब आए हैं तो मेरा कर्तव्य है उनके साथ रहना, उनके हर भाव विचार को देखना, सुनना और उसके अनुसार उनको उपाय बताना। तो सेवा का काम है, मैं भी तो सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ कभी सेवा से अलग जो अलग हो गया वो बिल्कुल अलग चला जाएगा, और सेवा किसी की बस की नहीं। चलो चलो आप लोग चलो, चलो भाई चलो, चलिए चलिए चलिए। चलो, हट लो, खड़े मत हो सामने। अच्छा होगा, चालू तो हो ही नहीं। जय